नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यदि कोई आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर करेंगे जिससे कोर्ट में लीगली वो मान्य होगा, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मूल प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, यदि कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो दो लोगों के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करेंगे जिससे आपको भविष्य में कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जैसे वो 5 लाख की प्रॉपर्टी है मान लीजिए, तो 5 लाख की प्रॉपर्टी में किस प्रकार से एग्रीमेंट करेंगे। तो इसके लिए जैसे आप बातचीत करेंगे तो उसमें कुछ अमाउंट, जैसे 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो जो आप बयाना के रूप में देंगे, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये आप बयाना देने की बातचीत आपके बीच में हो गई है, संविदा हो गई है, तो उसका जो 50,000 रुपये अमाउंट है उसका 2% का आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। यानी 2% का एग्रीमेंट आपको करवाना पड़ेगा यदि लीगली आप करवा रहे हैं तो 50,000 का 2% जैसे आप करेंगे। और उस एग्रीमेंट पे ये बात भी लिखवाना ज़रूरी होता है कि आप जो अगली पेमेंट करेंगे वो कब करेंगे और कितने कितने रुपए की करेंगे, और इसमें जो रजिस्ट्री होगी प्लॉट की या प्रॉपर्टी की वो कब रजिस्ट्री करवाएंगे। तो ये सारी बातें उसमें लिखवा के और इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो एग्रीमेंट कोर्ट में मान्य होता है, यानी वैध एग्रीमेंट माना जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से यदि करेंगे तो बिल्कुल आपको समस्या नहीं होगी। और दोस्तों, जैसे जो व्यक्ति, इसमें भी ये शर्त होती है कि इसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसे ही उसमें लिखवा लेते हैं लेकिन उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाते। यदि रजिस्टर्ड आप नहीं करवाते तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि रजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट होता है वही मान्य होता है, उसी की वैधता होती है, उसी को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखवाना भी ज़रूरी होता है पेमेंट से रिलेटेड। और जो दोस्तों रजिस्ट्री का जो कानून है उसके हिसाब से जो नया चेंजेस हुआ है दोस्तों, जो उसकी पेमेंट ऑफलाइन होगी, यानी जो हार्ड कैश देंगे वो 20,000 ही दे सकते हैं। उसके अलावा टैक्स को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस कर दिया है दोस्तों कि जो और पेमेंट होगी वो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको करना होगा। यदि ऑनलाइन करते हैं तो उसका आपके पास सबूत भी रहता है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो सरकार अपने टैक्स में बचाव के लिए, इसलिए अपने फ़ायदे के लिए दोस्तों इसमें ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम भी कर दिया है, जो ज़रूरी होता है दोस्तों। और इसके लिए जैसे आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, जो इसमें समय सीमा होता है जो एग्रीमेंट का दोस्तों, जो आप करते हैं दो लोगों के बीच में संविदा होती है कि हम कब इसकी रजिस्ट्री प्लॉट की, ये ज़मीन की करेंगे, तो वो 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष के भीतर ही आपको रजिस्ट्री करवा लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे डिले कर देते हैं, फिर उसका समय निकल जाता है, फिर वो आपकी बात नहीं मानते या रजिस्ट्री करने से मना कर देता है बेचने वाले व्यक्ति। तो 3 साल के भीतर ही प्लॉट की रजिस्ट्री आप करवा लीजिए। अगर वो नहीं करता तो आप इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इस एग्रीमेंट को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।